हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप अपने मेल पार्टनर को डोमिनेट कर सकते हो ऑन बेड और इंटीमेट टाइम पे कहीं भी, बेड पे ना हो, सोफे पे या कहीं भी और जहाँ आप चाहते हो। ये फिजिकल रिलेशन जो होता है ना, वो एक अलग सा अट्रैक्शन होता है, एक अलग सी चीज़ होती है, अलग सा फीलिंग होता है। तभी ना दुनिया इसके पीछे भाग रही है। और बहुत सारे फीमेल्स ऐसे होते हैं ना जो पसंद करते हैं कि वो अपने पार्टनर को डोमिनेट करे या फिर उसकी सारी मर्जी चले, जो वो चाहती है ना उस तरीके से ही रिलेशनशिप बने, या फिर वो अपने पार्टनर को हैंडल करना चाहती है। बट फीमेल्स कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं जिससे उनका ये जो मंसूबा है ना, ये जो उनकी अंदर की डिज़ायर है, वो फुलफिल नहीं हो पाती, समहाउ वो अधूरी रह जाती है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि आप कैसे अपने पार्टनर को डोमिनेट कर सकते हो या उनसे करवा सकते हो, जो भी आप चाहो, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो कैसे आप कर सकते हो। 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जो बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि समहाउ मैं भी वैसे टाइप की फीमेल्स में ही आती हूँ, 100% नहीं बट आती हूँ। तो मैंने ये सारी टेक्निक्स अपने पर्सनल लाइफ में फॉलो की है। इफेक्टिव होता है, अगर आप 100% करते हो, ट्राई करते हो तो इफेक्टिव होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको समझना पड़ेगा, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, सिर्फ डिस्चार्ज कर देना ये इंटीमेसी नहीं है। ये तो एक मंजिल है जहाँ पे आपको पहुँचना होता है। सफ़र अलग होता है और उसके मस्तियाँ भी अलग होती है। कुछ ओरल, कुछ एनल, कुछ रोल प्ले, कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करना, पोजीशन चेंजिंग, प्लेस चेंजिंग, पार्टनर चेंजिंग वगैरह वगैरह, अलग अलग तरीके से इस सफ़र को अंजाम देते हैं, तब जाके मंजिल तक पहुंचते हैं जिसे हम डिस्चार्ज कहते हैं, द क्लाइमेक्स टाइम। तो वो आप कैसे कर सकते हो अपने तरीके से, चलिए बताते हैं। नंबर 1, पहले कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मेल के लिए फीमेल की कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हाँ और ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही एक मर्द का भी कंसेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एज फीमेल आप चाहते हो कि मेरा पति यही करेगा और आप उससे ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो, तो जितना भी है, जो भी है, वो भी ख़राब हो जाता है। तो कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने मूड में नहीं होते, किसी भी रीज़न से वो डिप्रेस्ड होते हैं, थोड़े प्रॉब्लम में होते हैं, थोड़े परेशान से होते हैं, और आपने अपना काम शुरू कर दिया तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कुछ भी अगर आप चाहते हो तो कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी तो पार्टिसिपेट करना है ना, तो उसका मूड भी तो होना चाहिए। जो आप चाहते हो वो उससे ज़रूर हो सकता है अगर परफेक्ट टाइम और परफेक्ट सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाओ। नंबर 2, रोल प्ले। डोमिनेंट फीमेल जो होती है ना, ये कुछ ना, मैक्सिमम फीमेल्स की बात कर रही हूँ, इनको ना रोल प्ले बहुत अच्छा लगता है। आपको या कैजुअल किसी कपल को ना ये सारी बातें बहुत अजीब लगेगी। पहले रोल प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रोल प्ले के बारे में मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया, तो बनाऊंगी अलग से, डेफिनेटली इस पे एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। तो रोल प्ले जो होता है ना, इस पे हम ना एक्ट करते हैं। एक्ट इन द सेंस कि कोई अपनी सुहाग रात को जी रहा होता है, तो कोई चोर पुलिस का खेल खेल रहा होता है, तो कोई स्ट्रेंजर वाला खेल खेल रहा होता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, आई एम अ स्ट्रेंजर, और तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो एज अ पनिशमेंट मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा या करूँगी, वट एवर। तो ये ना होती है रोल प्ले, जहाँ पे हमारा कॉस्ट्यूम, हमारी थॉट, हमारी एक्टिंग, ये सारी चीज़ें काम आती है। और ये ना जो लाइफस्टाइल लीड करने वाले कपल्स होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि आम कपल्स में इतना गहराई कहाँ और इतना वक्त कहाँ कि वो इन सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करे। और ये जो रोल प्ले वगैरह होते हैं या फोर प्ले को अलग तरीके से एंजॉय करना जो होता है, वो उनमें ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। रोल प्ले के दौरान सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता है जो क्रॉस ड्रेसर होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है रोल प्ले के दौरान। बिकॉज रोल प्ले में बहुत सारे लड़के लड़की बनते हैं, लड़की लड़के बनते हैं, कपड़े भी चेंज होती है ना, लड़कों ने कपड़े लड़कियों जैसे पहने होते हैं या लड़कियां लड़कों जैसे कपड़े पहने होते हैं। तो ये जो अंदर से क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और वो भर के जीते हैं, और अक्सर वो ही रोल प्ले को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नंबर 3, सेट योर टाइम एंड डे। देखिए, अगर आप डोमिनेटिंग तरीके से एक्ट परफॉर्मेंस करके या थोड़ा टाइम देके अपने इस सेक्सुअल रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हो और चाहते हो कि ऐसा कुछ करना, तो आपको टाइम का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक
प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है, इसके लिए मेंटल रिलैक्सेशन ज़रूरी है। कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। आप खुद समझ रहे हो कि एक रोल प्ले वाला एक्ट जहाँ पे एक लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़के बन रहे हैं, कोई चोर बन रहा है, कोई पुलिस बन रहा है, कोई स्ट्रेंजर बन रहा है, कोई दुल्हन बन रही है, कोई दूल्हा बन रहा है, और या तो कोई गुंडा बन रहा है, वट एवर। ये जो एक्ट होता है ना कहीं कॉस्ट्यूम के साथ भी होता है, तो इसके लिए मेंटल रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपके दिमाग में है, आपके पार्टनर के दिमाग में भी हो तो ज़रूरी नहीं। उसको आप बताओ, प्लान करो, प्लान तरीके से उसको बोलो कि वो फिर अगले दिन इसको अरेंज करेगा, अपनी छुट्टी अरेंज करेगा, आपके लिए समय का अरेंजमेंट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टाइमिंग का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सचमुच आप चाहते हो डोमिनेट करना अपने पार्टनर को बैठ। अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD1 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 600 फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। नंबर 4, प्रॉपरली ड्रेस्ड। ये ना बहुत से फीमेल्स गलतियां करते हैं। वो चाहते हैं वो हो, और डोमिनेटिंग जो नेचर के होते हैं ना वो हर तरीका अप्लाई कर लेते हैं। मैं ड्रेस्ड इन द सेंस कि वो बात नहीं कर रही हूँ कि आप नंगे हो कि नहीं हो और अपने ड्रेस पहनी है कि नहीं। पूरे दिन आपने जो टॉप पजामा पहन के रखा हुआ है वही पहन के अगर आप बेड पे जाओगे तो काम नहीं बनेगा। प्रॉपरली ड्रेस्ड इन द सेंस कि जो ड्रेस सिर्फ और सिर्फ आपने उस मूवमेंट के लिए खरीद के रखा हुआ है, या फिर आप सिर्फ उस मूवमेंट पे यूज़ करना चाहते हो, वो होती है ड्रेसअप होना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है आपके पार्टनर के ऊपर, और आपका पार्टनर तो भाई वहीं पे क्लीन बोल्ड हो जाता है अगर वो आपके ऊपर फिदा है तो। इफ़ यू वांट योर पार्टनर डोमिनेटिंग सेक्सुअली देन यू हैव टू चूज अ परफेक्ट क्लॉथ अकॉर्डिंग। एंड नंबर 5, चूज हू डूइंग द एक्शन। बहुत सारे डोमिनेटिंग फीमेल ऐसे होते हैं जो खुद एक्शन करना पसंद करते हैं, यानी कि गर्ल ऑन टॉप पोजीशन में मैं रहूँगी, ओरल परफॉर्मेंस भी मैं ही करूँगी, तुम कुछ मत करो, तुम एंजॉय करो आंख बंद करके। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जो डोमिनेटिंग करवाना पसंद करती है, यानी कि वो कुछ नहीं करेगी, सारा काम उसका पार्टनर करेगा, वो बस एंजॉय करेगी। ये भी होता है एक तरीके का डोमिनेशन, क्योंकि डोमिनेट करना मतलब ही तो ये होता है ना कि आप उसको कुछ ज़बरदस्ती कर रहे हो। और ये एक्शन में BDSM एक्ट भी हो सकता है, क्रॉस ड्रेसिंग एक्ट भी हो सकता है, लाइक बिफोर आई सेड रोल प्ले वाला, और कुछ भी। और कुछ डोमिनेटिंग फीमेल थ्रीसम एक्ट को परफॉर्म करते हैं, कुछ टूसम एक्ट भी परफॉर्म करते हैं, बट सब कुछ उनके जैसा होता है, उनके मन मुताबिक होता है। पर सच बताइए, ये सारे टेक्निक्स क्या आम औरतें कर पाएंगी? क्या ये सारे टेक्निक्स किसी कैजुअल फीमेल के लिए करना पॉसिबल है? और पॉसिबल भी है तो कितनी औरतें करती हैं? बहुत ही कम। बट मैंने शुरुआत में कही थी एक बात कि हमारी सेक्सुअल लाइफ, हमारी इस जगह पे अटेंडेंस, हमारी परफॉर्मेंस हमारी रेगुलर लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। एज एग्जाम्पल, बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जिनको देख के आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो अपनी बेडरूम में किस लेवल पे बदमाश हो सकते हैं। उनको नॉर्मल लाइफ में समझ में ही नहीं आएगा देख के। बहुत सारी औरतों को भी ये होता है। यही होना चाहिए एक्चुअली, जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा भेष।
तो अगर आप चाहते हो ना अपने पार्टनर को, आपकी ख्वाहिशी है, दिली ख्वाहिशी है कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करना चाहते हो, तो कोई भी एक वे आप चूज़ कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हो या उस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मुझसे सहमत हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी, मेरी वेबसाइट आईडी, मेरी इंस्टा आईडी सब दी हुई है, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी मुझे बोलना हो तो मेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हो। थैंक यू।